तो आज हम 82 के बारे में बताएंगे। नरेशन एक्सरसाइज 82, नरेशन एक्सरसाइज 82 के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेशल रूल्स इम्परेटिव सेंटेंस। स्पेशल रूल्स है किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। स्पेशल रूल्स है किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले इसका रूल्स जो है 3 ठो है, 1, 2, 3 और 4 ठो रूल है। इसका 4 रूल है, 1, 2, 3, 4। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं सेड को। इससे पहले पढ़े थे सेड, से और सेज, यही है रिपोर्टिंग वर्ब। जब आपसे पूछा जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है तो डायरेक्ट बोलना सेड, से और सेज। पढ़े थे ना, जिससे में सेड, सेज और सेज देखे थे, वही है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको क्या करना है, अपना अर्थ के अनुसार जो है टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, वांट, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड में बदल देना है अर्थ के अनुसार। देखेंगे इसमें जो भी अर्थ हमको लगेगा, ये अर्थ निकल रहा है, एडवाइस निकल रहा है कि सजेशन दिया जा रहा है, कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उस अनुसार जो है हमको रिपोर्टिंग वर्ब को इस चीज़ में बदलना है। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है इसका नियम रिपोर्टिंग वर्ब। अब वही रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट को अवश्य देना है। जैसे देखिए, अगर आपको सवाल में लिखा है ही सेड, सिर्फ ही सेड लिखा हुआ है, तो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कुछ भी नहीं है। तो यदि हम इम्परेटिव सेंटेंस वाला नरेशन बनाएंगे तो ही सेड के बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना अनुसार जो है यहाँ पे हम बदल देंगे ही। इनमें से मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड अपना मन से ले लेना होगा। मी ले सकते हैं, देम ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, हर ले सकते हैं, अस ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ही को छोड़कर कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लीज़ और काइंडली जहाँ भी दिखे तो इस प्लीज़ और काइंडली को हटा देना है। अब इन्वर्टेड कोमाज का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेन पॉइंट, इन्वर्टेड कोमा जो है, इस इन्वर्टेड कोमा को या तो टू में बदलना है और नोट टू में बदलना है। इसके पीछे भी कंडीशन है, इससे पीछे भी कंडीशन है। अगर निगेटिव वर्ड्स हो, यदि डायरेक्ट में निगेटिव वर्ड्स हो तो नोट टू का यूज करना है। अगर जो है अफर्मेटिव हो, बिना नोट वाला हो, तो यहाँ पे टू का यूज करना है। जिसे एक उदाहरण से हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं, इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रश्न है कि ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ ऑर्डर है, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। अगर हम आप लोग के बोले ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर विल यू, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला के देंगे? ऑर्डर दे दिए हैं। ठीक है, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, उसने कहा एक गिलास पानी लाओ, तो ये ऑर्डर है ना? ऑर्डर यहाँ है, ऑर्डर यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमको सेड है। ठीक है, सेड तो है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं ना। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इंडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो अवश्य क्या नाम है इसका जो है ऑब्जेक्ट देंगे। तो देखिए इसका सॉल्व हम कर रहे हैं, तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी, अपना मन से ले लिए कुछ भी, मी, ही ऑर्डर्ड मी। अब देखिए यहाँ पर बचा है क्या,
इन्वर्टेड कोमा है तो या तो टू देंगे या नोट टू देंगे। इस सेंटेंस में कहीं भी लगा हुआ है नोट, नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, टू देंगे। तो टू लिख के पूरा सेंटेंस उतार देंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, टू के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप होता है, पहला। यदि टू है यहाँ पे तो टू के बाद हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म होता है। टू प्ले, टू रीड, टू ईट, ये नहीं है जो टू है आप वर्ब का तीसरा रूप लिख दिए, टू है वर्ब का जो है चौथा रूप लिख दिए, टू है वर्ब का तीसरा रूप लिख दिए, नहीं। टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप। यहाँ ब्रिंग माने क्या है, लाना, ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, V1 है, तो यानी टू के बाद वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। टू लगा दीजिए, सारा सेंटेंस उतार दीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, अब देखिए ही सेड, अब यहाँ पर राम, इन्वर्टेड कोमा में है राम, तो ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। अब यहाँ ध्यान दे, एक बात याद रखिएगा, ये हम उस दिन बताए थे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर यदि कोई नाम आवे संबोधन के रूप में और उसमें कोमा लगा रहे तो ये समझ जाइएगा ये इस सेंटेंस का पार्ट्स नहीं है, ये इसका पार्ट्स, यानी इसका ये ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो ही यहाँ पर देखिए, उसने राम से कहा स्विच ऑफ द टीवी, माने टीवी को क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो। तो माने ये भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ऐसा ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं कुछ पता चल रहा है तो आस्क्ड भी हम दे सकते हैं, टोल्ड भी दे सकते हैं। अगर पता नहीं चले तो आप अपना टोल्ड ले लीजिए, आस्क्ड ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर दे दीजिए, ORDERED, ऑर्डर्ड राम, यह है ना V1, हाँ, तो टू लगा दीजिए, टू। अब यहाँ से स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑफ द रेडियो, हो गया सेंटेंस फुल स्टॉप। चलिए हो गया, ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए नोट टू हम कहाँ देंगे, सो हम दिखाते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, लिखा हुआ है ही टोल्ड मी, he told me, इसके बाद है do this at once, he told me, उसने मुझसे कहा, डू दिस, इसे करो, एट वंस, तुरंत, माने इसे तुरंत करो। अब बताओ इस सेंटेंस सुनने से क्या लग रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना। तो यहाँ ऑर्डर दे रहा है ना, नहीं ऑर्डर नहीं दे, इसे तुरंत करो। अगर आस्क्ड तुमको लग रहा है तो आस्क्ड ही हम दे सकते हैं। चलिए हम आस्क्ड दे देते हैं, ही आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव है या अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर टू हो गया या नोट टू होगा, टू, तो टू याद रखिए, जब टू होगा ना, यहाँ पे जब टू होगा तो ऑटोमेटिक है वर्ब का पहला रूप ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं। टू यहाँ अगर हम दे दिए तो समझ लिए इसके बाद मेन वर्ब आएगा। देखिए डू माने करना, यहाँ सारा सेंटेंस उतर जाएगा, डू। अब देखिए एगो चीज पहले बताए थे, दिस को कौन सी बदलते हैं, दैट में। नरेशन का कितना रूल्स, 2 रूल्स, एक जनरल रूल्स, एक स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स में क्या पढ़ाए थे, 3 नियम, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस,
चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन में सिर्फ पर्सन चेंज होता है, ही को किस में बदलना है, सी को किस में बदलना है। टेंस भी बताए हुए थे, V2 को किस में बदलना है, V5 को किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलना है ये। और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच थे, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेंस को देंस में, ठीक है। इसके बाद टुडे को दैट डे में, येस्टरडे को द डे बिफोर में, ठीक है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, है ना, इसमें बदलना है। तो दिस को दैट में ये सब नोट कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो पिछला वाला में देखिएगा। टू डू दैट एट वंस, ONC, ये हो गया फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी टू डू दैट एट वंस। अब इसमें हो गया उस काम को तुरंत करो, इस काम को तुरंत करो को बदलना है, उस काम को तुरंत करो, ठीक। हाँ है, एकदम बताने वाले हैं। मिटा दें इसको, तो बेटा मिटा दे रहे, है ना। फटाफट नोट करते जाओ, मिलाते चले जाओ। इसका जो है नेक्स्ट पर्सन हम बोल रहे हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ गया ना, ये तो नोट कर लिए हैं, तो इसको भी हम मिटाइए देते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, ऑब्जेक्ट इंडायरेक्ट में बदलने पर ऑब्जेक्ट तो देना ही है, इसको भी हम, ये सभी नोट आपका हो ही गया है, ठीक। चलिए आप एक और चीज़ बताते हैं, ही टोल्ड मी, ध्यान से यहाँ पर है डोंट शट इन द क्लास। अब इसमें ही टोल्ड मी, इसने मुझसे कहा डोंट शट इन द क्लास। शट माने क्या होता है, हल्ला मत करें, डोंट करें। तो ही टोल्ड मी, तो क्या देना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने मना किया हमको, नहीं रे मैंने मना किया ना। तो यहाँ पर एगो फॉरवर्ड, यहाँ पर से पहले सेंटेंस पहला नियम था, यहाँ पर फॉरवर्ड भी हम दे सकते हैं। फॉरवर्ड का स्पेलिंग FORBADE। फॉरवर्ड माने होता है मना करना, या ऑर्डर भी हम दे सकते हैं। और ऑर्डर तो इसमें देगा नहीं, ऑर्डर देगा जब मना हल्ला करो, ऐसा तो होगा नहीं, मना जरूर कर सकते हैं, है ना। या तो ऐसा होगा रिक्वेस्ट भी कर सकता है, हल्ला ना करिए, ठीक। तो रिक्वेस्ट जब आएगा तो याद रखिएगा, ज़्यादातर 90% केस में प्लीज़ और काइंडली जरूर लगा देगा। किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ बोलेंगे, प्लीज़ कि डॉक्टर बोलेंगे हमको रिक्वेस्ट मतलब हल्ला नहीं कीजिए, ऐसा नहीं, प्लीज़ और काइंडली जरूर लगा रहेगा, तब रिक्वेस्ट हुआ। तो चलिए यहाँ पर फॉरवर्ड हम दे देते हैं। तो ही, और नहीं अगर फॉरवर्ड भी नहीं याद रहेगा तो आस्टे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ही फॉरवर्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोट लगा हुआ है, यहाँ नोट लगा दिया नोट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट टू होगा सर, नोट टू। फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, नोट टू नहीं। बिल्कुल सही बोला, फॉरवर्ड के बाद हमेशा नोट टू, चूँकि फॉरवर्ड मैंने मना करना है, खोट नेगेटिव वर्ड्स हो गया, तो यहाँ पर टू होगा, ठीक है, बिल्कुल सही टू। यहाँ पर क्या देंगे, अब टू दे दिए। अब यहाँ पर तो ये 31 उतार दो, शट इन द क्लास, ठीक है। अब अगर हम इसको आस्क्ड में बदलते हैं, किसमें, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी, तब देते नोट टू शट इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। और बोलो, हाँ ये खत्म हो गया आपका। इतना में फिलहाल तो बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, अब नहीं है दिक्कत। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं।
चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इस टाइप से सेंटेंस दिया हुआ है कि रीड इट बिफोर यू साइन इट, साइन इट ही सेड टू मी। He said to me। यहाँ पे अगर said के बाद मी नहीं हो रहा था तो अपना मन से देते हैं, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस कोई पूछेगा, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डायरेक्ट एडवाइस, ठीक है, सजेशन, ऑर्डर, ये सब, ठीक है ना, और ऑर्डर, कमांड, ये सब का जो बोध करावे वो इम्परेटिव सेंटेंस है ना। रीड इट बिफोर यू साइन इट, ठीक है, रीड इट बिफोर यू साइन इट माने साइन करने से पहले, इसे साइन करने से पहले इसे पढ़ें, ठीक है। कोई अगर साइन करने से पहले इसे पढ़ना है तो अब तुमको कोई याद साइन करना, इसे पहले पढ़ लेना तब ये साइन करना। ऐसे हमको कोई बोले साइन करने से पहले पढ़ लेना, ठीक है ना, तो समझ ले में कोनो लोचा है। इसीलिए हम कोई व्यक्ति हमको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, एडवाइस हमको दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ही एडवाइस्ड कर दें, एडवाइस्ड मी। यहाँ पर नो टू या टू, यहाँ पर टू होगा, टू। अब इसके बाद यहाँ से टोटल सेंटेंस उतार देंगे, ठीक है। रीड इट, देखिए टू के बाद वर्ब का पहला रूप आ गया ना, रीड माने पढ़ना। तो जिसमें ना आवे, रीड माने पढ़ना, गो माने जाना, इट माने खाना, ये वर्ब है। तो टू रीड इट बिफोर यू साइन, बिफोर यू साइन इट, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, दे सेड टू मी, THEY, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी प्लीज, प्लीज हेल्प माई ब्रदर। चलिए इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। एक बात हमेशा माइंड में बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ध्यान देना। रिया एंड पल्लवी, टू के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का पहला, वर्ब का पहला रूप। क्योंकि यहाँ पर टू जब होगा तो टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप। इससे पहले अभी हम बोले थे जी ये प्लीज कहीं भी दिखे तो प्लीज को हटा देना है। प्लीज को अगर तुम नहीं हटाओगे तो यहाँ पर टू के बाद तो तुम प्लीज दे दोगे, क्योंकि नियम कहता है टू के बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब कौन, ठीक है ना, प्लीज। अब प्लीज को तो हटाना ही है, तो यहाँ पर वर्ब ये हुआ मेन, ठीक है। ऐसे प्लीज भी वर्बे है, हाँ, लेकिन इसको हटाना है। तो यहाँ पर दे क्या होगा, यहाँ पे प्लीज और काइंडली लगा रहे तो समझ लो रिक्वेस्ट है, तो ये तो तुमको ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। ये प्लीज को हटा दिए, टू, टू रखना है तो याद रखिएगा वर्ब का पहला रूप आएगा। तो हेल्प, माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, नंबर वन के अनुसार, ये है नंबर एक और ये है नंबर टू। माई फर्स्ट नंबर दे है तो दे का क्या होगा, देयर। तो कैसे देयर होगा सो हो देख लीजिए। पहले होता है दे, तब होता है देयर, तब होता है देयर्स, तब होता है देम। ये माई का रूप है ना, तो आई, माई, माइन और मी।
तो यहाँ माई है, माई कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देयर, तो ये हो जाएगा देयर ब्रदर। ठीक है। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 82 बना के लाना है। एक्सरसाइज 82 बना के लाना।